कश्मीर घाटी में मंगलवार को कई झटके महसूस किए गए। पहला झटका भूकंप का और दूसरा राजनीतिक उथल पुथल का। चुनाव की घोषणा के बाद से ही नेताओं का इधर उधर जाना तेज हो गया है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का दामन छोड़ कई लोगों ने अन्य दल के साथ उनके दामन थाम लिए हैं। कुछ पीडीपी में भी शामिल हुए हैं। अपनी पार्टी और गुलाम नबी आज़ाद की डेमोक्रेटिक पीपुल्स आज़ाद पार्टी से भी कुछ नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। जम्मू कश्मीर के दूसरे बड़े क्षेत्रीय दल पीडीपी को एक के बाद एक दो बड़े झटके लगे हैं। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सुहेल बुखारी और दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल के डीडीसी सदस्य डॉक्टर हरबख्श सिंह ने इस्तीफा दिया था। सुबह से ही इन दोनों नेताओं के इस्तीफे को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी। डॉक्टर हरबख्श ने कहा था कि वो इस्तीफा देने वाले हैं, लेकिन बुखारी ने इसे शुरू से नकारते हुए बाद में इसकी पुष्टि की है। गौरतलब है 3 चरणों में जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव की जारी हुई पहले चरण की अधिसूचना के साथ ही सियासी खेमों में हलचल मच गई और कई नेता कार्यकर्ता एक पार्टी छोड़ दूसरे पार्टी में शामिल होते दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच जो माहौल बना हुआ है उसे देख ही अटकलें लगाई जा रही हैं कि सियासी खेमों में और फेरबदल देखने को मिल सकते हैं। पीडीपी के सूत्रों ने बताया है कि बुखारी का इस्तीफे के कारण बशारत बुखारी को वागुरा क्रीरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से समर्थन देना है। हालांकि सुहेल ने कारण नहीं बताया है। उन्होंने किसी राजनीतिक दल में शामिल होने से भी इनकार कर दिया है। बुखारी ने कहा है कि साल 2019 में जब सभी नेता पीडीपी छोड़कर जा रहे थे तो मैंने पार्टी की विचारधारा को मजबूत करने के लिए हर संभव काम किया था। पार्टी के साथ मुश्किल समय में खड़ा रहने वालों को कुछ दिनों से दरकिनार किया जा रहा है। कई जगह पर ऐसा भी हुआ है कि पार्टी छोड़कर फिर आने वालों का स्वागत किया जा रहा है और काम करने वालों से सुझाव तक नहीं मांगा जा रहा है। सुझाव तो दूर, उनसे बात करना मुनासिब नहीं समझा जा रहा है। यह मायूस करने वाले हालात हैं। जिन सिद्धांतों को लेकर मैं पार्टी में आया था, पार्टी उनसे भटक रही है। मुझे इस माहौल में बेचैनी महसूस हो रही है। वहीं डॉक्टर हरबख्श ने इस्तीफा देने के पीछे कारण पीडीपी में त्राल से पूर्व मंत्री अली मोहम्मद नाइक के बेटे रफीक अहमद नाइक की शमूलियत और उन्हें त्राल से समर्थक देना सामने आ रहा है। डॉक्टर हरबख्श सिंह अवामी इत्तेहाद पार्टी में शामिल हो गए हैं। एआईपी में शामिल होने के बाद सिंह ने बताया है कि उन्होंने जनादेश नहीं मिलने के कारण पार्टी नहीं छोड़ी है, लेकिन एक वरिष्ठ नेता होने के नाते उन्हें विश्वास में नहीं लिया गया। पीडीपी को 14 साल देने के बावजूद पार्टी ने त्राल सीट के लिए क्या फैसला किया, इसकी जानकारी तक उन्हें नहीं दी। पीडीपी और नेंका दोनों ने हमेशा अल्पसंख्यक समुदाय की उपेक्षा की है। सिंह ने कहा है कि वो पीडीपी के परिवारवादी नीति के खिलाफ हैं। पीडीपी की सोमवार को जारी निर्वाचन क्षेत्र प्रभारियों की सूची के बाद से ही पार्टी में बगावत शुरू हो गई। अधिकतर बागियों का कहना है कि बिना पूछे अपनों को प्रभारी बना दिया गया। उन क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को दरकिनार कर दिया गया। 8 प्रभारियों की पहली सूची से कई सीनियर नेता पार्टी से खफा दिखे। खफा नेताओं में एजाज मीर, अब्दुल रहमान वीरी और अन्य कुछ शामिल हैं। रहमान वीरी को विहाड़ा से हटाकर अनंतनाग ईस्ट क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया, जबकि वाची से पूर्व विधायक एजाज मीर को हटाकर गुलाम वानी को प्रभारी बना दिया गया। पूर्व मंत्री अब्दुल हक खान 2 साल बाद फिर पीडीपी में लौटे। खान ने पीडीपी भाजपा गठबंधन सरकार में ग्रामीण विकास, पंचायती राज और कानून एवं न्याय मंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने साल 2009 से 2018 तक विधानसभा में लोलाब निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वो पीडीपी के टिकट पर 2008 और 2014 में कुपवाड़ा जिले के लोलाब निर्वाचन क्षेत्र से विधायक के रूप में भी चुने गए। अपनी पार्टी के उपाध्यक्ष जफर इकबाल मनहास ने अपने बेटे के साथ मंगलवार को अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया और बुधवार को कांग्रेस में शामिल होंगे। जफर इकबाल मनहास ने खुद इसकी पुष्टि की है। सूत्रों के अनुसार मनहास बुधवार को राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। पीडीपी से अलग होने के बाद मनहास अपनी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। उनके बेटे इरफान मनहास वर्तमान में डीडीसी काउंसिल शोपियो के उपाध्यक्ष भी हैं। अनंतनाग जिले के कोकर नाग क्षेत्र के जनजाति के नेता चौधरी हारून खटाना ने पीएपी से इस्तीफा दे दिया और उनके पीडीपी में शामिल होने की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। खटाना पार्टी में महासचिव के पद पर रहे हैं। खटाना ने कहा है कि वो कई पार्टियों के संपर्क में हैं। कार्यकर्ताओं से विमर्श करने के बाद वो तय करेंगे। चौधरी पहले डीडीपी चुनाव के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी जुड़े थे। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।